हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिमालयस में लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस को जो है मिडल हिमालयस भी बोला जाता है। लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस को मिडल हिमालयस और हिमाचल हिमालयस बोला जाता है। और एवरेज एलिवेशन जो है इनका 1500 मीटर टू 4500 मीटर है। और देखिए दोस्तों, लोकेटेड बिटवीन साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक माउंटेन रेंज। यानी जो हमारे पास लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालय जो है ग्रेटर हिमालयस के साउथ, और जो हमारे पास शिवालिक माउंटेन रेंज है, शिवालिक माउंटेन रेंज के नॉर्थ में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट वैलीज लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली लोकेटेड इन दिस रेंज। यानी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वैलीज है, जैसे कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, कुल्लू वैली हो गई, ये सारे जो हमारे लेसर हिमालयस में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, यहां मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके बताता कि लेसर हिमालयस और शिवालिक हिमालयस की लोकेशन क्या है। देखिए दोस्तों, लास्ट के हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारे हिमालयस है, हिमालय जो है सिंटेक्शियल बैंड के बीच में लोकेटेड है। जैसे जो हमारे पास वेस्ट वाला सिंटेक्शियल बैंड था, वेस्ट वाले सिंटेक्शियल बैंड का नाम जो है नंगा पर्वत था, और जो ईस्ट वाले सिंटेक्शियल बैंड का नाम जो है नामचा वरुआ था। तो जो सबसे पहले हमारे पास रेंज आती है, सबसे पहले रेंज हमारे पास ग्रेटर हिमालयस आती है। देन ग्रेटर हिमालयस के बाद जो हमारे पास लेसर हिमालयस रेंज आएगी। फिर लेसर हिमालय के बाद, यानी जो लेसर हिमालय के साउथ में लोकेटेड है, वो जो हमारे पास शिवालिक रेंज है। कुछ इस तरीके से हमारे पास शिवालिक रेंज है। तो आज हम जिन रेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो जो हमारे पास लेसर हिमालय रेंज है, और लेसर हिमालय के बाद जो हम शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस जो है ग्रेटर हिमालयस के साउथ और शिवालिक रेंज के जो नॉर्थ में लोकेटेड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस में फर्दर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है, या लेसर हिमालय के रीजनल नेम्स क्या क्या है। देखिए दोस्तों, या आप जो है इंपॉर्टेंट पीक नहीं, इंपॉर्टेंट रेंजेस लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालयस में जो फर्दर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, पीर पंजाल रेंज हो गई और धौलाधार रेंज हो गई। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है लेसर हिमालयस की। और फर्दर जो हमारे पास पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज जो है लॉन्गेस्ट रेंज है हमारे पास लेसर हिमालयस की। और जो हमारे पास पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज जो है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में लोकेटेड है। वैसे ही धौलाधार रेंज जो है हमारे पास हिमाचल में लोकेटेड है। फिर मसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज जो है ये हमारे पास जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। और जो हमारे पास महाभारत रेंज है, महाभारत रेंज जो है नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट वैलीज, जैसे बिटवीन द पीर पंजाल एंड द जास्कर रेंज ऑफ मेन हिमालयस द वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि जो वैली ऑफ कश्मीर है, वैली ऑफ कश्मीर जो है पीर पंजाल रेंज है, और जो जास्कर रेंज है उसके बीच में जो हमारे पास वैली ऑफ कश्मीर लोकेटेड है। अदर वैलीज लाइक कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली, ये सारी वैलीज भी जो हमारे पास लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालय में लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ द हिल टाउन और रिजॉर्ट टाउन आर लोकेटेड इन हिमाचल रेंज। फॉर एग्जाम्पल शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टाउन है, इंपॉर्टेंट हिल टाउन है, या इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सारे जो हमारे पास लेसर हिमालय में लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, रीजनल नेम्स देख लेते हैं कि लेसर हिमालय के रीजनल नेम्स क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्दर भी बताया कि जो लेसर हिमालयस है, लेसर हिमालय का जो है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट रेंजेस को हम देख लेते हैं।
एक बार इंडिया के मैप पे, ठीक है। तो जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, इसका नाम जो है पीर पंजाल है। देन पीर पंजाल के साउथ में जो है धौलाधार रेंज आती है। फिर हमारे पास नाग टिब्बा है, फिर मसूरी रेंज है, और फिर हमारे पास कुमाऊं रेंज है। देखिए दोस्तों, जो धौलाधार है, धौलाधार जो हमारे जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। सॉरी, जो हमारे पास पीर पंजाल है, पीर पंजाल हमारे पास जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। और जो धौलाधार रेंज है, धौलाधार रेंज जो है हमारे हिमाचल में लोकेटेड है। देन नाग टिब्बा हो गई, मसूरी रेंज हो गई और कुमाऊं रेंज हो गई। ये तीनों रेंजेस हमारे पास जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। देन जो हमारे पास महाभारत रेंज आती है, महाभारत रेंज जो है हमारे पास नेपाल में लोकेटेड है। देखिए दोस्तों, है ये सारी रेंजेस हमारे पास लेसर हिमालय का ही पार्ट, लेकिन हम इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं कि इनकी इन सब रेंजेस के जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ये था दोस्तों हमारे पास लेसर हिमालय के बारे में। अब देखिए दोस्तों, एक और टॉपिक आता है कि जैसे इंपॉर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं लेसर हिमालयस पे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जब हम हिमालयस के जितनी भी सारे रेंजेस को अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पासिस, जो ग्रेटर हिमालयस के इंपॉर्टेंट पासिस है, ट्रांस हिमालयस के इंपॉर्टेंट पासिस है, और जो लेसर हिमालयस के इंपॉर्टेंट पासिस है, उन सब पासिस को जो हम एक ही वीडियो में जो अच्छे से कवर करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा लेसर हिमालयस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, लेसर हिमालयस के बाद हम बात करते हैं शिवालिक और आउटर हिमालयस के बारे में। देखिए दोस्तों, शिवालिक है, शिवालिक को आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे हिमालयस में तीन रेंजेस है, ग्रेटर हिमालयस हो गया, लेसर हिमालयस हो गया और शिवालिक रेंज हो गया। इन तीनों रेंजेस में सबसे एंड में जो हमारे पास शिवालिक की फॉर्म हुई है, और ये जो है 20 मिलियन एगो पहले जो हमारे पास शिवालिक रेंज जो फॉर्म्ड हुई है। और देखिए दोस्तों, शिवालिक रेंज जो हमारा ग्रेट प्लेन्स है और जो लेसर हिमालय के बीच में लोकेटेड है। अगर देखिए दोस्तों, इसकी बात करते हैं इसकी एवरेज एलिवेशन की, एवरेज एलिवेशन जो है इसका 600 मीटर टू 1500 मीटर के बीच में लोकेटेड है। और देखिए दोस्तों, अगर लेंथ की बात करते हैं, रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्टवर प्लेटो टू द ब्रह्मपुत्र वैली। यानी इसकी जो टोटल लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है, और ये जो है पोर्टवर प्लेटो से जो है ब्रह्मपुत्र वैली के बीच में जो है फैली हुई है। अब देखिए दोस्तों, जो पोर्टवर प्लेटो है, पोर्टवर प्लेटो जो हमारे पाकिस्तान में लोकेटेड है। द विड्थ ऑफ शिवालिक वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल टू लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी जो हमारे पास विड्थ है शिवालिक रेंज की जो वेस्ट में यानी हिमाचल प्रदेश वाली साइड में जो इसकी विड्थ जो है 50 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूं ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी विड्थ जो है सिर्फ 1500 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, मैंने हिमालयस वाले केस में भी आपको यही बात बताई थी कि जो हिमालयस है, हिमालयस की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हिमालयस की विड्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और दोस्तों, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज को जो है मैनाक पर्वत भी कहा जाता था एंशियंट टाइम पीरियड में। वैसे जैसे दोस्तों शिवालिक रेंज को जो मैनाक पर्वत कहा जाता है, वैसे जो हमारे पास धौलाधार माउंटेन रेंज है, धौलाधार माउंटेन रेंज को जो हमारे पास मोलाक रेंज भी कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों, शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के कुछ रीजनल नेम्स है, रीजनल नेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे शिवालिक को जो है जम्मू कश्मीर में जो इसे जो है जम्मू हिल्स बोला जाता है। दाफला अबोर एंड मिशमी, दाफला अबोर मिरी एंड मिशमी जो है इंपॉर्टेंट हिल है। और ये सारी इंपॉर्टेंट हिल जो है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। धुंधवा रेंज जो है इसे जो उत्तराखंड में बोला जाता है। चौरी घाट जो है इसे नेपाल में बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, बाकी रेंजेस के बारे में या बाकी हिल्स के बारे में तो आपको पता लग रहा होगा कि ये जो है इसके जो है रीजन के बेसिस पे हमें नाम दिए हैं। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश में हम जो है अच्छे से कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको दाफला हिल लोकेटेड है, फिर हमारे पास मीरी हिल है, फिर हमारे पास अबोर हिल है, देन इसके बाद हमारे पास जो मिशमी हिल है। ये सारी हिल्स हमारे पास जो है शिवालिक रेंज का ही पार्ट है। आप जो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। एग्जामिनर आपसे जो है किसी भी तरीके पूछ सकता है। जैसे नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में
पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में इनका एक्सटेंड क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास दाफला हिल आती है, फिर हमारे पास मिरी हिल आती है, फिर हमारे पास अबोर हिल आती है, देन हमारे पास मिशमी हिल आती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे दून्स और द्वार्स क्या होते हैं, और चोस जो कि एक सीजनल स्ट्रीम होती है, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो दून्स होते हैं हमारे पास, दून्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं, formed as a result of folding when Eurasian plate and Indian plate collide. They are found between Lesser Himalayas and शिवालिक। देखिए दोस्तों, जो हमारे पास दून्स हैं, दून्स हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, और अगर मैं बात करूं, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमारे पास लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में लोकेटेड है। दीज वैलीज आर डेपोजिटेड विद कोरस एलुवियल ब्रॉट डाउन बाय हिमालयन रिवर्स। यानी ये जो हमारे पास दून वैलीज है, ये दून वैलीज को जो है जितना भी हमारे पास एलुवियल सेडिमेंट जो है हिमालयन रिवर्स के द्वारा लाया गया है, वो सारा एलुवियल सेडिमेंट से ही जो हमारे पास दून, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, इन वैलीज की फॉर्मेशन हुई है। और देखिए दोस्तों, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, इन्हें हम दून्स बोलते हैं वेस्ट में, और इन्हें हम द्वार्स बोलते हैं ईस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सारे जो एग्जांपल है दून्स के। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है या ये जो दून्स है, इन दून्स की फॉर्मेशन हुई कैसे है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वाले स्लाइड में बताता, जैसे जब मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता। दोस्तों, जब हमारे पास लेसर हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी, तो लेसर हिमालयस की फॉर्मेशन के बाद जो है, जैसे ये हमारे पास ग्रेटर हिमालयस है, और ग्रेटर हिमालयस के नीचे हमारे पास जो है लेसर हिमालयस है, और देन हमारे पास जो है शिवालिक हिल्स है। तो दोस्तों, जब हमारे पास लेसर हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी, तो जितनी भी रिवर जो है हमारे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो होती थी, ये रिवर जो है अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट हो गया, रॉक्स हो गया, डेब्रिस हो गया, अपने साथ लेकर जो है अपने साथ जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है फ्लो करती थी, और अपने साथ जो है बहुत सारे डेब्रिस और सेडिमेंट को जो है लेकर जो है फ्लो करती थी। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पास जो है शिवालिक रेंज फॉर्म हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए जो है ये जो हमारे पास जितनी भी शिवालिक रेंज है, ये जो हमारी रिवर्स फ्लो हो रही थी हिमालय से जो है हमारे साउथ डायरेक्शन में जो है इन रिवर्स को जो है ब्लॉक कर देती है। और देखिए दोस्तों, जब इन रिवर्स को जो है हमारी शिवालिक रेंज जो है ब्लॉक कर देती है, ऐसा नहीं है कि इनको जो है लंबे टाइम तक या इनको जो प्रेजेंट टाइम में जो ब्लॉक किया हुआ है। प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि जो हमारा शिवालिक है, शिवालिक हिल से जो बहुत सारी रिवर जो फ्लोज होती है हमारे साउथ वाले पार्ट में। लेकिन कुछ टाइम तक जब जो है इनको ब्लॉक कर दिया था हमारे शिवालिक रेंज ने, तो दोस्तों इस वजह से जो ब्लॉक कर दिया था, इसी वजह से जो है हमारे पास जो है जितना भी सेडिमेंट था, ये सेडिमेंट जो हमारे पास लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में ही रह गया। पानी था, पानी तो जो है कुछ समय बाद जो है पानी ने जो है कुछ समय बाद जो है शिवालिक रेंज को जो है इरोड कर दिया, और पानी जो है नीचे को जो है फ्लो हो गया। लेकिन जितना भी सेडिमेंट था, सेडिमेंट जो है पानी अपने साथ कैरी नहीं कर पाया, और जो सेडिमेंट था, सेडिमेंट जो हमारे पास लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में ही रह गया। और इसी सेडिमेंट की वजह से जो वैलीज फॉर्म हुई है, इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम आज के टाइम में दून बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था कि कैसे हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज या कैसे जो हमारे पास दून की फॉर्मेशन हुई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि चोस क्या होता है। देखिए दोस्तों, चोस होता है, ये जो एक सीजनल स्ट्रीम होता है, और ये जो है अगर मैं बात करूं शिवालिक रेंज में जो है, शिवालिक रेंज की जो साउदर्न स्लोप है, द साउदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज इन पंजाब एंड हिमाचल आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड डायरेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम।
यानी जो हमारे शिवालिक रेंज में, जो हमारे पंजाब और हिमाचल वाले पार्ट में हमें एक जो है सीजनल स्ट्रीम मिलती है, इसी सीजनल स्ट्रीम का नाम जो है चोस है। अब देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि द साउदर्न स्लोप हैज द साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस हैज स्टीप ग्रेडियंट एंड नॉर्दर्न स्लोप हैज कंपैरेटिवली जेंटल स्लोप। यानी जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस की अगर मैं बात करूं साउदर्न स्लोप की हमारे हिमालयस की जो है ज्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू हमारे नॉर्दर्न स्लोप। यानी जैसे अगर ये हमारे पास हिमालयस में इंपॉर्टेंट रेंजेस है, तो अगर मैं बात करूं साउथ साइड या साउथ डायरेक्शन से जो है हमारे हिमालयस की स्लोप ज्यादा है, यानी हमारे हिमालयस की स्टीप डायरेक्शन जो है साउथ साइड में जो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न डायरेक्शन। इसीलिए दोस्तों आपने एक और पॉइंट के बारे में सुना होगा, जितने भी माउंटेनियर है या जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंजेस है या इंपॉर्टेंट पीक है हमारे हिमालयस में, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, जब इन सब माउंटेन पीक्स को जो हमारे पास माउंटेनियर चढ़ते हैं, तो ये सारे माउंटेनियर जो है नॉर्थ डायरेक्शन से जो है इन सब माउंटेन पीक्स को जो है सबमिट करते हैं या इन सब माउंटेन पीक्स के ऊपर चढ़ते हैं। इसका रीजन यही है कि जो साउथ वाला डायरेक्शन है, साउथ वाला डायरेक्शन जो है हमारे हिमालय ज्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू हमारे नॉर्थ साइड की डायरेक्शन से। और फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है लेस सॉइल फॉर्मेशन इन साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे साउदर्न स्लोप जो ज्यादा स्टीप है, इसीलिए जो हमारे साउदर्न स्लोप में लेस सॉइल फॉर्मेशन हुई है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। फर्दर जो हमारे साउथ स्लोप है हिमालय की, साउथ स्लोप हमारे हिमालय में हमें लेस वेजिटेशन और फॉरेस्ट कवर मिलता है एज कंपेयर टू हमारे नॉर्दर्न स्लोप। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा भी हुआ है, वेयर एज इन नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालय देयर इज ए थिक फॉरेस्ट कवर फाउंड। यानी जो हमारे पास साउदर्न स्लोप में हमारे पास कम वेजिटेशन हमें मिलती है, लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न स्लोप में जो हमें थिक फॉरेस्ट कवर जो है मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंज के बारे में। अब देखिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पासेज ऑफ हिमालयस। इसके बारे में दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और सेपरेट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को जो अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।